students, in this video we are going to understand the determiners a few and a little. इससे पहले हम 4 वीडियो जारी कर चुके हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं ये पहले बताया था हमने, व्हाट इज अ डिटर्मिनर। उसके बाद हमने जो मेन डिटर्मिनर्स होते हैं, सम, एनी, मैनी, मच, उनके बारे में वीडियो जारी किया, वो आपने अब तक देख लिया होगा। अभी इस वीडियो में, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ अ फ्यू एंड अ लिटिल। हमने ये देखा है डिटर्मिनर्स, आप जानते हैं, यू नो व्हाट्स द डिटर्मिनर, क्या होते हैं। डिटर्मिनर किसी नाउन की संख्या, नंबर या उसकी क्वांटिटी को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं कि वो संख्या में कोई नाउन कितना है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी कि वो, और दूसरा डिटरमाइन भी करते हैं, निश्चित रूप से ये पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन की ओर। और ऐसे जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन के क्षेत्र को लिमिटेड करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं या फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये इस बात का जवाब देते हैं कि कौन सा या कितना, कोई चीज़ कितनी है, कौन सी है, मात्रा में कितनी है, संख्या में कितनी है। मेरे पास एक टोपी है, आई हैव अ कैप, तो फिर उसकी संख्या बताते हैं ये। तो ये इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यू और लिटिल के बारे में। पहले हम लिटिल के बारे में समझते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये 3 तरह के शब्द आपने जनरली देखे होंगे सेंटेंसेज में, इनका यूज होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनके यूज में क्या डिफरेंस है, ये हमको देखना है। लिटिल क्वांटिटी बताते हैं और फ्यू वाले डिटर्मिनर जो है वो नंबर बताते हैं। तो पहले हम क्वांटिटी की बात करते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये इट स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं कोई नाउन की कि वो कितनी है। दूसरा, ये किनके साथ आते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन किनको कहते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम या तो नापते हैं या तौलते हैं। दूध को हम नापते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, सोना चांदी, इनको हम तौलते हैं, यानी जिनको हम नापते हैं या तौलते हैं वो चीज़ें अनकाउंटेबल में आती हैं। या कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, फीलिंग्स, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब क्वालिटी जो होती हैं वो भी अनकाउंटेबल में आती हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। पहली बात तो ये क्लियर। जब भी हम इसमें आगे वीडियो में लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल पढ़ेंगे तो सारे जो सेंटेंसेज एग्जाम्पल्स होंगे उन सभी में आप देखेंगे कि ये ऐसे नाउन के साथ आए हैं जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और वो सारे नाउन क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं। अब हम एक एक करके लेते हैं। यूज ऑफ लिटिल, यानी लिटिल के आगे आर्टिकल अ लग गया, द लग गया, परंतु जब कोई आर्टिकल नहीं लगा, ओनली लिटिल है, तो ये क्या अर्थ बताता है। इट मीन्स हार्डली एनी और नॉट मच। इसका अर्थ होता है इट मीन्स हार्डली एनी और नॉट मच, यानी कि नगण्य या कुछ नहीं। इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग। इसका क्या होता है, नेगेटिव मीनिंग। ये पॉजिटिव मीनिंग नहीं देता। लिटिल माने वैसे तो होता है थोड़ा या कुछ, ठीक है, अ लिटिल, द लिटिल, थोड़ा कुछ होता है। फ्यू माने भी थोड़ा कुछ होता है, पर अब इन थोड़े कुछ में क्या क्या अंतर होता है वही हमको देखना है। तो यो लिटिल है, बिना आर्टिकल के जो लिटिल होता है, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स हार्डली एनी और नॉट मच, यानी कोई चीज हमारे पास नगण्य है, यानी न के बराबर है, या फिर कुछ नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, तो इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग। ये नेगेटिव मीनिंग देता है। यानी कि हमने सेंटेंस लिखा जैसे ही हैज लिटिल मनी, ही हैज लिटिल मनी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कम पैसा है, इसका मतलब है उसके पास नहीं के बराबर पैसा है, नहीं के बराबर धन है। ही हैज लिटिल मनी, इसका मतलब क्या है, उसके पास नहीं के बराबर धन है, यानी नगण्य है। ठीक है ना। तो ये बारीक अंतर आपको समझते हुए चलना है। यानी कि प्रैक्टिकली नथिंग, इसका मतलब ये भी होता है कि लिटिल का मतलब ये है कि जब उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा है तो उसका मतलब ये है कि वो प्रैक्टिकली नथिंग है, यानी व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल्स देखें, इसमें आगे स्क्रीन पर आपको और उदाहरण समझाए गए हैं।
ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके परिवार का धंधा बिजनेस है, कोई ऑयल मिल है या कोई फैक्ट्री है, जो भी है, और वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, यानी कि उसका जो पेरेंटल बिजनेस है, दादा परदादाओं का, पिताओं का जो बिजनेस है, पेरेंटल बिजनेस, घर परिवार का, ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। अब इसका मतलब ये है ही हैज हार्डली एनी और नो इंटरेस्ट, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, न के बराबर इंटरेस्ट है। बिल्कुल भी जबरदस्ती कोई धक्का दे के उसको पहुंचा दे तो अलग बात है, बाकी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सेंटेंस में आप जब भी इस तरह के सेंटेंस देखें तो ये देख लिया करें कि उस आर्टिकल में लिटिल है या फ्यू है तो उसमें कुछ ए एन द लगा है कि नहीं लगा है। यदि नहीं लगा है, ओनली लिटिल है, इसका मतलब उसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव है। अगला सेंटेंस देखें, वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इसका मतलब क्या है, उसके ठीक होने की आशा। रिकवरी माने ठीक होना, बीमारी से ठीक होना रिकवरी होता है। तो उसकी बीमारी से ठीक होने की आशा, होप जो है वो कितनी है, नगण्य है, न के बराबर है। कितनी है, न के बराबर, इसका मतलब ये है। एक और देखें, ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कंप्यूटर में कम जानकारी है, इसका मतलब ये है उसकी कंप्यूटर की जानकारी ना के बराबर है, केवल बंद चालू करना जानता होगा, बस इतना, वो भी नहीं जानता होगा, यानी कि ना के बराबर जानकारी है। ठीक है। देयर वॉज मिल्क इन द हाउस, अब इसका मतलब ये है घर में दूध नहीं था, हार्डली एनी, मुश्किल से ही होगा, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, मतलब इन सभी सेंटेंसेज में आपने देखा कि यहाँ जो पोजीशन है, इनको जो मीनिंग है वो प्रैक्टिकली नथिंग है, व्यवहारिक रूप से नहीं के बराबर है, यानी कोई चीज नहीं है। ठीक है। अब ये तो हो गया लिटिल। अब आगे देखते हैं, अब लिटिल के आगे ए लग गया, यानी ए लिटिल। तो अब ए लिटिल लगने से कितना अर्थ का चेंज हो गया, ये आप देखिए। इट मीन्स नॉट मच बट सम, इसका मतलब ये है कि कुछ है, थोड़ा सा है, कुछ है, थोड़ा सा है। यहां पोजीशन वो नहीं है, बिल्कुल नगण्य वाली पोजीशन नहीं है, उससे अब हम आगे थोड़ा बढ़ गए, यानी कुछ, थोड़ा सा। इट मीन्स नॉट मच बट सम, थोड़ा सा है। इसका मतलब इट हैज एन अफर्मेटिव या पॉजिटिव आइडिया मीनिंग। ये अ लिटिल जो है वो अफर्मेटिव मीनिंग देता है, सकारात्मक अर्थ देता है, नेगेटिव मीनिंग नहीं देता जैसा कि लिटिल दे रहा था। ये पॉजिटिव बताता है, अफर्मेटिव बताता है, सकारात्मक रूप से चलता है, ये नगण्य नहीं चलता। जैसे ये सेंटेंस लिखा है कि ही हैज अ लिटिल मनी, तो उसका मतलब ये है उसके पास कुछ धन है। लिटिल के साथ में अ लग गया, इसका मतलब कुछ, सम, उसके पास कुछ धन है। अब ये सेंटेंस देखें, वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इसका मतलब क्या हो गया, अब अ लिटिल लग गया, इसका मतलब हो गया उसके ठीक होने की कुछ आशा है। सम, सम यानी कुछ, उसके ठीक होने की कुछ आशा है, यानी लिटिल के साथ में अ नहीं लगा तो देखिए इसका मतलब क्या होता कि ठीक होने की बिल्कुल आशा नहीं है, और लिटिल के साथ में अ लग गया, इसका मतलब कुछ उम्मीद हो गई, यानी बिल्कुल चीज नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई अ लगाने से। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता है, यही सेंटेंस आपको अच्छे से याद रखना है। ये एक प्रोवर्ब है, कही जाती है, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी थोड़ा सा ज्ञान जो होता है, जानकारी, वो खतरनाक होती है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु फंस गया था, आधा पता था कि चक्रव्यूह में घुस जाते हैं, परंतु उसको बाहर कैसे निकलते हैं चक्रव्यूह से ये नहीं पता था, तो आधा ज्ञान था उसको। या फिर कोई व्यक्ति को जब कम ज्ञान होता है तो वो ज़्यादा उचकता है, ठीक है ना। जैसे जो गागर है, सागर, वो आधी भरी हो और उसको हम ले जाएं तो उसका पानी छलकता है, आवाज़ करता है, टपकता है उसमें से, और गागर जब भरी हो
तो उसमें से पानी निकलने की संभावना कम होती है। तो ये एक प्रोवर्ब है, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसका अर्थ होता है थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है, अधजल गगरी छलकत जाए। क्योंकि पेपर में इस तरह के प्रोवर्ब वाले सेंटेंस आते हैं और ये बहुत 2-3 बार आया है ये सेंटेंस, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब इसका मतलब समझ गए ना आप, लिटिल के आगे क्या लगा हुआ है, ए लिटिल है, इसका मतलब थोड़ा, कुछ, थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है। अब मतलब तो अ लिटिल का क्या होगा, थोड़ा, यहां नेगेटिव मीनिंग नहीं है, यानी कुछ तो है जानकारी उसको, न के बराबर नहीं है। अगला सेंटेंस देखें, ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन बिजनेस, वह थोड़ा ध्यान देता है। अब यहाँ बिजनेस में बात क्या हो गई, लिटिल के साथ में अ लग गया, यानी अब ये थोड़ा सा ध्यान देता है। उसका जो भी पेरेंटल बिजनेस हो या कोई सा भी बिजनेस हो, उसमें वो थोड़ा ध्यान देता है। यदि यहाँ अ नहीं लगा होता तो फिर इसका मतलब होता वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। अ लग गया मतलब थोड़ा ध्यान देता है। आप समझिए कितना बड़ा बड़ा अर्थ हो रहा है। जरा से ए से बिल्कुल जो मीनिंग है सेंटेंस का वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुए जाता है। अब द से क्या हो गया, अब तक तो अ था, अब लिटिल के आगे द लग गया, यानी द लिटिल। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट। इसका मतलब ये दोनों तरह का बताता है, पॉजिटिव भी बताता है, नेगेटिव भी बताता है, दोनों में इसका उपयोग हो सकता है। इट मीन्स नॉट मच यानी ज्यादा नहीं है, पर जो जितना है, बट ऑल दैट वो सब का सब, यानी जो कुछ है, जो सब कुछ है, थोड़ा सा वो सब कुछ चाहिए। मात्रा तो कम है, यानी कोई चीज की क्वांटिटी तो कम है, क्योंकि लिटिल क्वांटिटी में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है, पर पूरा का पूरा चाहिए, पूरा चाहिए। इट कैन बी यूज्ड बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। इसका हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से इसका उपयोग होता है। अब इसको नीचे के सेंटेंस से हम समझते हैं। आप देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। द लिटिल लगा हुआ है, मैंने, मेरे पास जो था वो पैसा खर्च कर दिया। इसका मतलब ये है थोड़ा पैसा था, क्योंकि लिटिल माने अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ा था, पर जितना भी था सबका सब खर्च कर दिया। इसका मतलब ये है मेरे पास जितना था वो सब खर्च कर दिया। तो अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग इसके कैसे निकल रहे हैं। पॉजिटिव कैसे हुआ, आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड, यानी मेरे पास सब पैसा जो था वो सब खर्च कर दिया, ये तो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे है, द मनी आई हैड वाज नॉट मच, क्योंकि अब जो मेरे पास पैसा था वो ज्यादा नहीं था, ये नेगेटिव बताता है। यानी जो भी पैसा तो था, थोड़ा था, पूरा खर्च कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया, परंतु पैसा ही ज्यादा नहीं था, पैसा तो कम था ना, तो ये नेगेटिव सेंस देता है। इस तरीके से इसके और उदाहरण देखते हैं हम। द लिटिल मनी ही हैड वाज ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन। द लिटिल मनी ही हैड, जो पैसा उसके पास था, वाज ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, वो सबका सब उसने दवाइयों पर उसका खर्च हो गया। यानी जो कुछ थोड़ा सा धन था, सब, जो भी धन तो थोड़ा ही था भाई, धन था पर थोड़ा था, ठीक है ना, वो अब कुछ नहीं बचा है, यानी उसकी जेब में जितना पैसा था वो सारा का सारा पैसा दवाइयों पर खर्च हो गया। जितना थोड़ा सा था वो सब अब कुछ नहीं बचा है। तो यानी कि जो भी हमारी जेब में हो वो सब हम खर्च कर दें, द लिटिल हो जाता है। यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन अ प्रॉपर वे नाउ, यानी जो भी समय बचा है तुम्हारे पास उसका उपयोग करो, सही तरीके से करो, प्रॉपर वे से करो। मतलब जो कुछ थोड़ा सा समय बचा है, अब जितना भी बचा है परीक्षा के लिए या किसी भी चीज के लिए, उसका उपयोग करो। तो जो भी बचा है, यानी जो कुछ भी है थोड़ा सा, वो सब का सब, ठीक है। इसका मतलब ये है, ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग। उसने थोड़ा सा पैसा जो सब था वो वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, ही हैड, जो उसके पास था, इन गैम्बलिंग, जुए में। यानी कि जो कुछ थोड़ा सा धन, वो सब जो उसके पास था वो सब पैसा उसने, अब कुछ नहीं बचा है उसकी जेब में, ठीक है ना, तो वो सब उसने खर्च कर दिया। तो ये द लिटिल बताता है। यानी ये अ लिटिल माने होता है कुछ, और द लिटिल माने कुछ से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ही वेस्टेड द लिटिल स्ट्रेंथ
ही हैड इन बीइंग एंग्री, गुस्सा होने में उसने जितनी उसके पास थी स्ट्रेंथ, ताकत, वो सब उसने बर्बाद कर दी। तो ये आपने लिटिल को समझा, यानी लिटिल से कुछ बातें क्या समझ में आई आपको कि एक तो ये लिटिल अकेला होता है तो वो नेगेटिव मीनिंग देता है, अ लिटिल होता है तो पॉजिटिव मीनिंग देता है, द लिटिल होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का मीनिंग दे सकता है। और ये लिटिल कहाँ आता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में इनका उपयोग होता है, यानी काउंटेबल में नहीं होता। क्योंकि बेसिक डिफरेंस आपको यही देखना है, परीक्षा में जो सेंटेंस आएगा वो यही डिफरेंस लाएगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में फ्यू भी दिया होगा, लिटिल भी दिया होगा। पर आपको यदि वो नाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव एक से होते हैं, पर अंतर क्या होता है ये हम बता चुके हैं कि एडजेक्टिव तो किसी नाउन के पहले आता है और बाद में भी आ सकता है, परंतु डिटर्मिनर्स जो हैं सम, एनी, मैनी, मच, लिटिल, फ्यू, ये नाउन के पहले ही आते हैं, बाद में नहीं आते। तो अब आपको वो नाउन देखना है लिटिल फ्यू के प्रयोग में कि नाउन जो आया है वो काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है। यदि वो काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है, तो उसके साथ फ्यू आएगा, और यदि वो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो लिटिल आएगा। ये बेसिक डिफरेंस आपको जरूर समझ के चलना है। अब ये लिटिल हो गया, चलिए हम फ्यू पर आते हैं। तो फ्यू के साथ भी वही कंडीशन है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। तो अब इतना तो आप समझ गए कि अ और द लगाने से कितना डिफरेंस हो जाता है, इसमें ज़्यादा आप समझने वाली बात आएगी नहीं। अब केवल अंतर इतना देखना है कि लिटिल आता है अनकाउंटेबल के साथ में और फ्यू काउंटेबल के साथ आता है। दूसरा, लिटिल क्वांटिटी बताता है और फ्यू क्या बताता है? इट स्टैंड्स फॉर नंबर, ये संख्या बताता है, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। काउंटेबल बुक, पेन, पेंसिल, बॉयज, गर्ल्स, ये काउंटेबल होते हैं, इनको गिन सकते हैं। तो ये सब क्या बताते हैं? नंबर बताते हैं, ठीक है ना। अब हम वही आते हैं कि फ्यू का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब वही होता है जो केवल लिटिल का अर्थ था, यानी इट मीन्स हार्डली एनी, यानी नगण्य। क्या बताता है? ये ना के बराबर, अल्प, अल्प कोई चीज कम है, ना के बराबर है। और ये क्या हो गया? इसका मतलब ये नेगेटिव मीनिंग देता है, इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग, ठीक है। जैसे आई रेड फ्यू बुक्स, ये रेड जो है READ स्पेलिंग एक ही होती है, पर जब रेड पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये सेकेंड फॉर्म है और रीड फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो देखिए, आई रेड फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी। अब यहाँ फ्यू लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी, फ्यू लगा है, इसका मतलब मैंने न के बराबर किताबें पढ़ी। आई डिड नॉट रीड मैनी बुक्स, इसका मतलब मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी, मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी, संख्या में न के बराबर मैंने पुस्तकें पढ़ी, ये इसका अर्थ है यदि फ्यू लगा है तो, ठीक है। और देखें, फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी। अब हम व्यवहारिक जीवन में प्रैक्टिकली इस चीज को देखते हैं। कई बार हम बात करते हैं कि बहुत कम लोग खुशी हैं पूरी तरीके से, फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी। अब जब हम कहते हैं कि बहुत कम लोग खुशी हैं, तो वहां मतलब हमारा ये होता है कि नगण्य व्यक्ति, यदि हम फ्यू कह रहे हैं तो इसका मतलब न के बराबर व्यक्ति ही पूरी तरीके से खुश होते हैं। इस तरीके से हम सेंटेंस के भाव को समझते हुए इसको हम कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं कि हम फ्यू इस्तेमाल कर रहे हैं या अफ्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे देखिए, फ्यू पर्सन्स आर फ्री फ्रॉम एनी डिसीज, न के बराबर लोग ही कोई भी बीमारी से फ्री हैं, यानी हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है। तो न के बराबर लोग ही ऐसे हैं जिनको बीमारी नहीं है, यानी कि पोजीशन क्या है? न के बराबर, यदि केवल फ्यू लगा है, ठीक है ना। फ्यू वीमेन कैन अवॉइड गॉसिप, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि न के बराबर औरतें ऐसी हैं जो गॉसिप, यानी कि जो वो आपस में बात करती हैं, बहुत ज़्यादा बात करती हैं, बकर बकर करती हैं, जिसको बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, वो अवॉइड करें। बहुत कम औरतें, यानी कि मैक्सिमम औरतें तो चर्चा में लगी रहती हैं, उनको कुछ ना कोई बात करने को चाहिए। तो फ्यू लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत कम औरतें ही बची होंगी, यानी कि न के बराबर, जो अवॉइड करें गॉसिप को।
इसी तरीके से फ्यू वीमेन कैन कीप सीक्रेट्स, न के बराबर ही औरतें रहस्य को रख सकती हैं, सीक्रेट को पेट में रख सकती हैं। कोई बात टिकती नहीं है पेट में, बाहर निकल जाती है, सीक्रेट नहीं टिकता है वो औरतों से। ऐसा सामान्य बोलचाल में लोग बाग बोलते हैं, भाई मैं नहीं बोल रहा, कोई नाराज ना हो, बोला जाता है सामान्य तौर से ऐसे। फ्यू वीमेन कैन कीप सीक्रेट्स। अब इस तरीके से उदाहरण हो सकता है, आई एम वेरी सैड, आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स, मेरे पास न के बराबर अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर फ्यू लगा है, अ फ्यू नहीं लगा है, इसका मतलब न के बराबर। गुड फ्रेंड्स जो हैं, अच्छे दोस्त, वो न के बराबर हैं। ही हैज फ्यू बुक्स लेफ्ट इन हिज सेल्फ, उसके अलमारी में न के बराबर पुस्तकें बची हैं। ही हैज फ्यू फील्ड्स, उसके पास न के बराबर खेत हैं। ही हैज फ्यू फील्ड्स, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खेत हैं उसके पास, अगर अकेला फ्यू लगा है इसका मतलब न के बराबर खेत हैं उसके पास। तो ये आप बहुत अच्छी जानकारी ले रहे हैं और इसको आप अच्छे से दिमाग में रखें कि हम कुछ या फ्यू जब थोड़ी बात करेंगे तो लिटिल और फ्यू अकेला लगाएंगे तो उसका मतलब होगा नेगेटिव होगा। यदि आपको थोड़े के लिए बात करनी है, सम के लिए बात करनी है, कुछ के लिए बात करनी है, तो आप आर्टिकल ए लगा करके बात करें। तो अ फ्यू जो है वो ये बता देता है इट मीन्स सम, जैसे कि अ लिटिल का मतलब था थोड़ा, तो अ फ्यू का मतलब भी क्या होता है? सम, कुछ। नॉट मैनी, ज्यादा तो नहीं है क्योंकि फ्यू का मतलब ही थोड़ा होता है, तो इट मीन्स सम, कुछ है, कुछ या थोड़ा, कम से कम जितना भी है। पर इसका अर्थ जो है वो अफर्मेटिव होता है और ये पॉजिटिव आइडिया देता है, अफर्मेटिव मीनिंग होता है इसका, नेगेटिव नहीं होता। फ्यू अकेला होता है तो उसके साथ नेगेटिव मीनिंग होता है, पर अ फ्यू लग गया तो जैसे अ लिटिल के साथ होता था, ये अफर्मेटिव मीनिंग देता है, पॉजिटिव देता है। जैसे एग्जांपल है, आई रेड ए फ्यू बुक्स, ठीक है, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, तो अ फ्यू लग गया, इसका मतलब उसने कुछ पढ़ी। आई रीड एटलीस्ट सम बुक्स, कम से कम मैंने कुछ किताबें पढ़ी, इसका मतलब यह है मैंने कुछ संख्या में पुस्तकें पढ़ी। फ्यू आ नहीं लगा होता तो फिर न के बराबर पढ़ी, पर यदि अ फ्यू लग गया इसका मतलब कुछ किताबें पढ़ी। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये अच्छी से डिफरेंस बैठ जाए कि क्या अंतर है इनमें। अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, ऐसा कहा जाता है, सामान्य देखने में मिलता है। अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, कुछ व्यक्ति ही सही अंग्रेजी लिख सकते हैं, तो अ फ्यू लग गया। ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, उसने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, ठीक है, यानी अ फ्यू माने कुछ प्रश्न। हम इसको क्लियर करके ब्रैकेट में दे रहे हैं जैसे आपको समझ में आता चले, कुछ व्यक्ति या कुछ प्रश्न, अ फ्यू लग गया, इसका मतलब ये है। शी डाइड ओनली अ फ्यू मंथ्स एगो, वह कुछ माह पूर्व ही मर गया, यानी अ फ्यू है तो कुछ माह यानी कुछ, सम होता है यहाँ अर्थ। अ फ्यू स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन फिजिक्स, बहुत कम बच्चों ने ही 80% से ज्यादा नंबर सिक्योर किए। आई शैल रिटर्न दिस बुक इन अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों में इस किताब को वापस कर दूंगा, यानी अ फ्यू मतलब कुछ दिनों, कुछ की बात होती है, सम। राम स्पोक ओनली अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द बोला राम। शी विल कम बैक इन अ फ्यू डेज, वह कुछ दिनों में वापस आएगी, यानी कि अ फ्यू, यानी क्या अर्थ हो गया? सम, कुछ। ही हैज अ फ्यू बुक्स ऑन हिज ओन, उसके पास खुद की कुछ किताबें हैं, ऑन माने खुद की, तो यहाँ ए फ्यू का अर्थ क्या होता है? सम, बट नॉट मैनी, ज्यादा तो नहीं होता पर कुछ, इसका अर्थ सम होता है। इसी तरीके से अब देखें द फ्यू, यानी आर्टिकल द लग गया तो मतलब थोड़े से थोड़ा ज्यादा, इट मीन्स नॉट मैनी, ज्यादा नहीं है, बट ऑल ऑफ देम, जितना भी है सबका सब, यानी जो भी थोड़ा सा है वो सबका सब। संख्या तो कम है क्योंकि फ्यू माने कम होता है, पर पूरा का पूरा। इट कैन बी यूज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, जैसा मैंने द लिटिल का बताया था, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से इनका उपयोग हो सकता है। यही सेंटेंस हम देखते हैं, आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, यानी मेरे पास जितनी थी किताबें वो कम थी पर सबकी सब पढ़ ली। अब इसका पॉजिटिव अर्थ भी निकलता है, नेगेटिव भी निकलता है। पॉजिटिव ये निकलता है कि आई रेड ऑल द बुक्स आई हैड, यानी मेरे पास जितनी थी वो सब पढ़ ली, ये पॉजिटिव है।
द बुक्स आई हैड वर नॉट मैनी। अब इसका अर्थ ये भी है कि मेरे पास जो किताबें थी वो ज़्यादा नहीं थी, तो ये नेगेटिव भी देता है, यानी दोनों बातें बताता है। द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड वर टेकन बाय द थीफ। थोड़े से सारे जो उसके पास बर्तन थे वो चोर ले गया। अब द फ्यू यूटेंसिल्स माने इसका मतलब ये क्या हो गया, थोड़े से सारे जो जितने यूटेंसिल थे, बर्तन थे, वो सब अब नहीं बचे हैं। द फ्यू क्लोथ्स ही हैड ऑल बर्न्ट इन फायर। उसके पास जो कुछ थोड़े से कपड़े थे वो सब के सब, जो कुछ था सब का सब, ज्यादा तो नहीं था पर जो भी था सब का सब, थोड़े से जो भी सारे कपड़े थे सब जल गए आग में, अब और कपड़े नहीं है। इसका मतलब ये है द फ्यू लगने से। द फ्यू मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑल टुक पार्ट इन द मीटिंग। यानी कमेटी तो बहुत बड़ी लोग, बहुत संख्या में है, पर कुछ जितने भी थे, कुछ मेंबर कमेटी के, वो सब ने मीटिंग में भाग लिया। यानी सभी सदस्य, पर वो थोड़े थे, पूरे नहीं आए थे, सभी सदस्य जो थे थोड़े से थे, वो सब ने मीटिंग में भाग लिया। द फ्यू मेंबर्स। द फ्यू बुक्स शी हैड वर टेकन बाय द थीफ। थोड़ी सी जितनी भी किताबें थी, सब किताबें वो चोर ले गया था। तो ये आपने इनके डिफरेंस को समझा, तो बेसिकली आप क्लियर हो चुका होगा। लिटिल वाले जो है अनकाउंटेबल में आते हैं, फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, लिटिल क्वांटिटी बताता है, फ्यू नंबर बताता है। और दोनों का ही अर्थ थोड़ा या कुछ होता है। इनके साथ आर्टिकल न लगे तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है। लिटिल और फ्यू ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं, अ लिटिल और अ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, अफर्मेटिव मीनिंग देते हैं। और द फ्यू और द लिटिल ये पॉजिटिव मीनिंग भी देते हैं और नेगेटिव मीनिंग भी देते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक छोटी सी कहानी में बच्चों को बता देता हूँ। मान के चलें कि हम किसी किताब की दुकान पर गए और वो किताब 100 रुपये की है। अब हम 100 रुपये की किताब है और हमने अपनी जेब में देखा तो जेब में 1 रुपया है। हमने दुकानदार को 1 रुपया दे दिया। अब बोला कि 99 रुपये उधार लिख लो। अब बताइए आप कि दुकानदार 100 रुपये की किताब 1 रुपये लेकर के दे देगा? नहीं देगा। क्या बोलेगा? भैया जाओ और 99 रुपया ले आना, तब देंगे। 1 रुपये का क्या पोजीशन है? 100 रुपये के आगे 1 रुपये की वैल्यू क्या है? नगण्य, न के बराबर। तो वो है फ्यू और लिटिल वाला अर्थ। अब मान के चले कि हमारी जेब में 25 रुपये पड़े हैं, तो अब 100 रुपये की किताब के कितने बचे? 75 रुपये। तो 25 रुपये यानी सम, थोड़े से हैं, ज़्यादा तो है ही नहीं, थोड़े से हैं, सम हैं, तो 25 रुपये वो रख लेगा। ठीक है, 75 रुपये दे जाना, कॉपी पे लिख लेगा। ठीक है, परंतु अब ये तो हो गई अ फ्यू और अ लिटिल वाली पोजीशन। अब मान के चलो हमारे पास 50 रुपये हैं, तो वो होगी पोजीशन द फ्यू और द लिटिल वाली। यानी कि जितने भी 50 रुपये हमारी जेब में हैं वो ज़्यादा हैं, पूरे तो नहीं हैं, संख्या ज़्यादा नहीं है उनकी, पर वो इतने हैं कि वो संतुष्ट हो जाएगा, थोड़े से थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है ना? तो आप समझ गए ना, 100 रुपये की किताब के लिए 1 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया। ये जनरली एक प्रैक्टिकली उदाहरण है जो मैं बच्चों को समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। आप लोगों को भी बता रहा हूँ जिससे लिटिल और फ्यू का अंतर समझ में आ जाए। आर्टिकल नहीं लगा है, लिटिल फ्यू है, नेगेटिव मीनिंग देता है, यानी 1 रुपया, और अ फ्यू अ लिटिल हो गया यानी 25 रुपये मान के चलें, कुछ हो गया। 50 रुपये मानी थोड़े से थोड़ा ज़्यादा, सबका सब, ज़्यादा तो नहीं है, पर वो काम चल जाएगा। 50 रुपये से वो नाराज नहीं होगा, दुकानदार रख लेगा जेब में। तो ये इनका बारीक अंतर होता है। आपको अच्छे से फ्यू और लिटिल का डिफरेंस समझ में आ गया हो, मैं उम्मीद करता हूँ। If you want to join our WhatsApp group classes, then message us on our WhatsApp number 6264472391। यदि आप हमारे WhatsApp ग्रुप क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करें, अपना स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट लेकर के भेजें। यदि आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये लाल से लिखा हुआ है, इसको आप दबाएंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और इसके बाद में ये लाल कलर से जो दिख रहा है वो इस तरीके से व्हाइट कलर का सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपको ये घंटी दिख रही है बेल, इसको दबाना है तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल वाला, उसको दबाएंगे आप, तो मेरे सारे वीडियो जितने भी हैं ग्रामर वगैरह के आपके मोबाइल स्क्रीन पर तत्काल मेरे अपलोड करते ही पहुंच जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।